अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स, की हाल चाल है। उम्मीद करते हैं ठीक होवोगे तो चढ़दी कला 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਚੈਨਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ मतलब म्यूजिक ਨੂੰ ਔਰ ਮੁxtਲਿਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਵਿਊ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਪੋਇਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 6 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਪਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਟੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ स्टोरी छोड़ने फिर इस तो बाद इस गलबात करने इंसिडेंट में और इससे जुड़ा हुआ जैसे बातें याद आ जाती हैं, क्योंकि वैसे तो ये बातें मेरे लोगों को पता होगी, लेकिन क्योंकि आपके जो ऑडियंस है उनके लिए तो मैं नया ही लड़का हूँ तो 2009 अक्टूबर में मैं पहली बार यूनाइटेड किंगडम गया। 2 अक्टूबर को मैं लैंड हुआ था लंदन हीथ्रो पे। तो वहाँ पे एक कपल था, उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार को कहा कि यार कि आप ना यह वहाँ एक लड़का गाता है पंजाब में, काफ़ी फेमस है, सूफ़ी गाता है, उसको बुलाओ। तो जैसे शो प्रमोटर होते हैं वो कहते हैं अच्छा चलो देखते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उस आर्टिस्ट की देखरेख जितनी देर वो यूके में रहेगा हमारी जिम्मेदारी। अच्छा। वो कहते हैं और क्या चाहिए आप आर्टिस्टों के तो नखरे होते हैं, है ना, मुझे ये कार चाहिए, मुझे ये होटल चाहिए, दिस अगर आपने वो कर लिया तो फिर सेट है। तो उन्होंने मुझे बुला लिया। क्या हुआ कि उस 2 से लेकर मेरे ख्याल से मैं 22 या 26 तक वहाँ रहा। 15-20 दिन का वो ट्रिप था जी। वो मेरे साथ रहे सुबह से लेकर शाम तक। मतलब होटल का साथ वाला कमरा उनका होगा, रात तक जब तक वो मेरे साथ बातें कर सकते हैं वो करेंगे। कभी मेरे सामने बैठ जाएं, कभी अच्छा पूछना अच्छा कुछ गाने को जी कर रहा है तो मैं तो गाने वाला ही हूँ, आप मुझसे जब मर्जी गवा लो, है ना। कभी ये गाना गा देना, अच्छा आप कैसा फील कर रहे हो, ऐसा फील कर रहा हूँ। एक बंदा यहाँ बैठा है, एक आपकी तरह बिल्कुल सामने बैठा है, उसने मुझे ऑब्जर्व करते रहना, तो मुझे कुछ नहीं पता क्या चल रहा है। चलिए जी, ऐसे दिन गुजरे, सारा कुछ हुआ। जब मैं वापस आने के लिए हीथ्रो पे दोबारा आया तो गेस्ट जहाँ पे वेटिंग लाउंज होता है वहाँ बैठे, तो उन्होंने ना एक बड़ा सारा पेपर निकाला और उस पर ऐसे चार्ट बनाया। वो कहते कि ये था सतयुग, ये था द्वापर, ये व्हाटएवर जो युग हैं वो एक्चुअली मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में स्पिरिचुअल साइंस डिपार्टमेंट में वो रिसर्च कर रहे थे। अच्छा। मेरे ख्याल से स्पिरिचुअलिटी पे या डिविनिटी पे व्हाटएवर। राइट। तो वो कहते हैं कि हम आपको बताना चाहते हैं कि आप हमारे सब्जेक्ट थे, तो हम आपको यहाँ लाने के लिए हमने अपने एक रिश्तेदार का इस्तेमाल किया तो अच्छा। हाँ, तो हमने भी इन 20 दिनों में आप पे रिसर्च की है। अच्छा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब जो है ये कल युग है। हाँ। वो उन्होंने वैदिक संस्कृति को, ग्लोबल फिनोमेने को, वेस्टर्न मेथडोलॉजी को सबको इंसर्ट करके स्टडी की। तो जब आपका वो साईं गाना आया था, हमको ये था कि यहाँ पे यूके में जब हम वो चलाते थे तो छोटा बच्चा भी चुप कर जाता था। इसलिए हमने सोचा कि आपको बुलाएं कि ये कौन शख्स है जिसका आवाज़ तो आ रही है, समझ कुछ नहीं आ रहा है इनको, लेकिन ये अच्छा क्यों फील कर रहे हैं। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जो कलयुग है ना, इसमें कुछ साधु फकीर नहीं आएंगे ऐसे कुछ ये, इसमें आम लोग ही एनलाइटन होंगे। कोई दुकानदार हो गया, कोई किसान हो गया, कोई टीचर हो गया, तो आप में 90% पॉसिबिलिटी है एनलाइटन होने की। तो हम आपको ये ताकीद करते हैं कि आप थोड़ा मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए और आप एनलाइटन हो जाएंगे। अच्छा। मैंने ऐसे उनको देखा, मैंने ऐसे हाथ जोड़े, क्योंकि मुझे एनलाइटनमेंट का तब तक ये खबर था कि जो बंदे ऐसे हो जाते हैं वो घर भर छोड़ देते हैं जी कारोबार। मैंने कहा भाई बड़ी मुश्किल से ये शोज होने लगे हैं। मैंने उनको एक बड़ी प्रोफाउंड सी ईमेल लिखी आके कि आज के बाद आपका हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा। शुक्रिया, आपने हमारी सेवा की, व्हाटएवर मुझे बताया। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी, उसका नाम है साई स्पिरिचुअल जर्नी। वो आज भी मेरे घर पे पड़ी है। पढ़ी वो मैंने आज तक नहीं है, मैं आपको बताऊंगा।
लेकिन उन्होंने उसमें शायद डिस्क्राइब किया होगा कि ये कोई ऐसा शख्स है जिस पे कुछ ना कुछ मिस्टिसिज्म का है या कुछ पता नहीं क्या है व्हाटएवर, जिसके जब वो गाता है तो हम उसके कॉन्सर्ट में बैठ के, हमारा 3 साल का बच्चा था तो वो ऐसे उसको देख रहा है इत्मीनान से, दिस दैट, जो भी कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा। तो फिर सॉरी एक बात मैं भूल गया, जब हम लोग वहाँ वेटिंग लाउंज में बैठे थे, जैसे आप बैठे हैं ना सामने, तो सर उन्होंने मुझे प्रैक्टिकली ये बात दिखाई बिठा के कि जब हम आपको रात को याद है होटल में बैठते थे आपके सामने बिल्कुल, मैंने कहा हाँ, तो हम आपका ऑरा पढ़ते थे, एक ऑरा होता है बंदे का, ऐसे जो कहना नहीं चाहिए कि तस्वीरों में कई बार बनाते हैं। तो जब हमने नोटिस किया कि जब आप कोई ऐसा उदास गीत गाते थे तो आपके ऑरे के रंग होते हैं सर, वो मैं जनरली उन्होंने मुझे दिखाया भी, मैं तो हैरान हूँ इस बात की, ये मतलब साइंस है, टेक्नोलॉजी है, वट एवर इट इज़। तो कभी आपका ऑरा केसरी रंग का हो जाता है, ऑरेंज, उसका मतलब है कि आपका इमोशन ये है, कभी सुनहरी हो गया। दिखाया कैसे? ऐसे बैठ के कि आप पता नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा बोलते रहे, अच्छा ये देखना शुरू करो, दिखा आपको? हाँ, कि हर शख्स का ये ऑरा होता है, उसकी एक टेक्निक है पढ़ने की। तो आपका ऑरा जो है वो बहुत ही पायस है, वो मेजॉरिटी मून के रंग का रहता है, तो वो जो बड़े ही पता नहीं डिवाइन लोग जब व्हाटएवर होते हैं उनका ये होता है। तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि आप में पॉसिबिलिटी बहुत है एनलाइटन होने की। तो तो अब पता नहीं जो भी उन्होंने कहा होगा, चलिए अगर उससे लोगों को, जैसे आपने कहा ना कि उस सबाब मिलता है, अब हमारे कॉन्सर्ट में इतनी दूर से लोग आते हैं, तो ना मालूम शायद कुछ ऐसा रहता होगा, असर होता होगा, लेकिन अगर ये है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी है, अगर लोगों को कोई सुकून मिलता है, कोई डिप्रेशन से, एंजाइटी से बाहर आता है, उसको अच्छा लगता है, वो मोहब्बत नुमा शख्सियत हो जाती है, कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा सबाब या नहीं हो सकता। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਤਲਬ ਔਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ PhD ਉਹਨਾਂ ਸੂਫੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ, ਡਾਕਟਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਹੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਈ ਸੌਂਗ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਇਤਨਾ ਇਫੈਕਟੇਬਲ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟਰੋਂਗ ਵਾਈਬਸ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਸਲ 'ਚ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਜਾਂ ਮਿਸਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਨਲਾਈਟਨ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਇਨਲਾਈਟਨ ਵਾਕਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਤਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਲਾਈਟਨ ਹੋਏ। ਡਿਵਾਈਨ ਇਫੈਕਟਸ, ਡਿਵਾਈਨ ਫੀਲਿੰਗਸ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੋਲ ਸਰਜਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਰਜਰੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਭਾਅ ਵਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਂਦਾ। यही सोल सर्जरी, यही इंट्रास्पैक्शन है कि मेरा लोगों का सुभाव कैसा, मेरा उठन बहन खिलाउन कैसा है। तो ये चीज़ हकीकत है जी परसनैलिटी सतਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ साहब की बड़ी कूल एंड काम है और बड़े फ्रेंडली और डाउन टू अर्थ है। इसलिए ये चीज़ ये रंग उन्होंने सॉन्ग के भी झलकता है कि जिमें साई सॉन्ग है रुतबा है उडारियाँ, हालांकि बड़ा वो जो लिरिक्स ने बड़े कुछ चुलबले भी है ने। तो तुसी गड्डी चलाते हो या किते भी लाते हो कि तुहाडे नाल कोई बंदा नवां बैठा जिन्हों ने नहीं सुनिया, उन्होंने लगता कि यार ये की मतलब कुछ लिरिक्स इस किस्म के है ने, शौक भी ने, लेकिन इन्हों की आवाज़ है ना, इस आवाज़ तो इलावा उडारियां किसी होर ने गाया होंदा ना तो थोड़ा जिहा मुख्तलिफ होना सी उहदा, क्योंकि उन्होंने आवाज़ शौखी होनी सी, लेकिन इन्हों की आवाज़ कूल एंड कामनैस है। तो इस वो चीज़ है वे कि जेड़ा भी गाना गाते हैं वो सूफी रंग आ जाता है, वो मिस्टिकल वाइब्स आ जांदियां ने और हर तरह मतलब एक मतलब परफेक्ट सॉन्ग लगता है। फिर इन्हों की पोइट्री इस तरह की खुद ही ये पोइट्री मतलब करते हैं और अच्छे तरीके। मैनू ये जो ना इन्हों का इंटरव्यू बड़ा अच्छा लगा, 6 मिनट का इंटरव्यू सी।
ਤੇ ਸਿੰਦਰ ਸਰਸਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਆਪਣਾ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।